नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और दिल्ली से ही मेरे साथ हैं सौरभ शुक्ला। साथ में हमारे साथ जुड़ रही मुंबई से पूजा भारद्वाज। खबर की शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी खबर से, जिसमें अमृतसर के पास एक गांव से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों को पुलिस ने मार गिराया है। और इसके बारे में अगर और विस्तार से बताएं तो इनके नाम है गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा। अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास ये दोनों शूटर एक गांव में छुपे हुए थे। ऐसी आशंका है कि वो पाकिस्तान भागना चाहते थे। आरोप है कि मनप्रीत मन्नू ने ही मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी। गैंगस्टर के पास से AK-47, विदेशी पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन बरामद हुए हैं। एक मनु दूजा रूपा दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। अजय सानू मौके पे मिला है। एक AK-47 मिली है जी, एक .30mm पिस्टल मिला है, एक बैग भी है जिधर पहले फोरेंसिक एग्जामिनेशन किसी की नहीं। पुलिस के तीन कर्मियों को माइनर इंजरी है। ये दोनों जो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर में जिनका नाम बताया गया मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा, अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास ये दोनों शूटर एक गांव में छुपे हुए थे और ऐसी आशंका भी जताई जा रही थी कि वो पाकिस्तान फरार होना चाह रहे थे वहां से। और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में ये दोनों मार गिराए गए। इनके पास से AK-47 भी बरामद हुआ है, विदेशी पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन भी बरामद हुए हैं। मनप्रीत मन्नू ने ही मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी। बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या मुकेश, एनकाउंटर पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है और क्या खबर आ रही है कि स्थानीय लोग भी इस फायरिंग की चपेट में आए हैं? कुछ मीडिया के हमारे साथी भी हैं जिनको चोट लगी है। फिलहाल क्या हालात है वहाँ पर? पंजाब पुलिस का जो ऑपरेशन है पूरा खत्म हो गया है। अभी तक जानकारी के हिसाब से जो दोनों शूटर हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा, ये दोनों ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और जो कारतूस वगैरह हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक उनको काफी लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू का मूवमेंट जो है पंजाब में ही है, हत्या के पास ही, और कुछ जगहों पर वो CCTV कैमरों की फुटेज में भी दिखे थे। इसके बाद पंजाब पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों शूटर जो अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर पर एक भगना गांव है, भगना गांव के अंदर वो जो है वो एक पुराने घर में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया, बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग करने के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने ये भी कहा कि जो लोग गांव में हैं वो अपने घरों में रहें। इसके बाद लगातार 5 घंटे तक ये जो ऑपरेशन है वो चला और इसमें फायरिंग के बाद जो है दोनों शूटर मारे गए हैं और उनके पास से AK-47 वगैरह मिली है, जिसको लेकर अभी पंजाब पुलिस प्रेस वार्ता भी कर रही है। और जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शूटर शामिल थे, उनमें से 3 शूटरों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। बाकी जो 3 शूटर फरार थे उसमें 2 मारे गए हैं। अब केवल एक शूटर रह गया है, दीपक मुंडी, जो फरार चल रहा है, तो उसकी तलाश जारी है। जी, इस वक्त हम तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हैं। ये गेट नंबर 3 है तिहाड़ जेल का और थोड़ी देर बाद यहीं से ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर रिहा होंगे। आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बेल दी है। दिल्ली वाले मामले में उनको पिछले हफ्ते सेशंस कोर्ट ने बेल दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ 7 मुकदमे थे जिनमें आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। आपको बताएं कि जुबैर को 20 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में लगभग 23 दिन बाद वो आज जेल से निकलेंगे। और 2018 में एक ट्वीट को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ से बेल मिली तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, सीतापुर वाले केस में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। सीतापुर वाले केस में उन्हें बेल मिली तो फिर वो हाथरस वाले केस में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो इन सारे मामलों को लेकर के जुबैर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी कि सारे मामलों को क्लब किया जाए। ये एक नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। उनके खिलाफ यूपी पुलिस जानबूझकर उनके जेल में रखना चाहती है, इसलिए सिमिलर यानी समान अपराध में उन्हें समान धाराओं में बार बार केस खोलकर नई FIR दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। जुबैर को
के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 7 FIR में जमानत दी गई है। ये सारे 7 केस दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। साथ ही जुबैर मामले में बनी यूपी सरकार की SIT को भंग करने के आदेश भी दिए हैं कोर्ट ने। दिल्ली पुलिस इस सारे मामलों में जांच करेगी। जुबैर को किसी नई FIR के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने सारे FIR रद्द करने की मांग खारिज कर दी है और कहा है कि अगर जुबैर चाहें तो इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले का एक अहम पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारियों में संयम बरतने की बात कही है और बोलने की आज़ादी का बचाव किया है। कानून की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ये मांग खारिज कर दी कि जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी वकील को दलील देने से रोके जाने जैसा होगा, किसी शख्स को बोलने से रोकने का काम होगा। हम किसी पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते। वो जो कुछ भी करेगा कानून में जिम्मेदार होगा। तो अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और जुबैर के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इंसाफ के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। अब दिल्ली पुलिस कुल 8 मुकदमे हैं जिनकी जांच करेगी और उसके बाद जो सारी जांच होगी वो दिल्ली के हाई कोर्ट के अधीन होगी। तो जो कुल राहतें हैं जुबैर की वो यही हैं कि अब वो जेल से छूटेंगे। जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं सभी मुकदमे में उनको ये अंतरिम ज़मानत दी गई है। अब उन्हें यूपी में नहीं जाना पड़ेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि यूपी में जो मुकदमे हैं उनमें से 2 मुकदमे हाथरस में हैं, एक मुकदमा मुजफ्फरनगर में, एक मुकदमा गाजियाबाद, एक लखीमपुर, एक सीतापुर। तो अब उनको इन शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, सबकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। तो इनको दिल्ली ही आना पड़ेगा। जुबैर बेंगलोर के रहने वाले हैं और थोड़ी देर में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने बेल बॉन्ड और श्योरिटी भर दिया है। थोड़ी देर में तिहाड़ जेल के इसी गेट से, गेट नंबर 3 से जुबैर बाहर आएंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लगभग 23 दिन जेल में रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो पत्रकार के तौर पर, एक फैक्ट चेकर के तौर पर अपना धर्म निभा रहे थे। उन्होंने हेट मॉन्गर कहा, हेट मॉन्गर कहा एक बजरंग मुनि को, क्योंकि उसने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के रेप को धमकी दी थी। तो तमाम ये बातें कोर्ट में दलीलें दी गई। कोर्ट ने समझा भी इस बात को और कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक वकील को दलील देने से रोका जाए। तो फिलहाल जुबैर के लिए एक बड़ी राहत। तो सभी मामलों में अंतरिम जमानत मिलने के बाद किसी भी वक्त मोहम्मद जुबैर की जेल से रिहाई हो सकती है। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तबादलों से नाराज मंत्री हैं दिनेश खटीक। उन्होंने अपना इस्तीफा अमित शाह को भेजा है। उन्होंने लिखा है कि वो दलित समाज से आते हैं और इस वजह से उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि जल शक्ति विभाग की बैठक की जानकारी नहीं दी जाती है, न योजनाओं की और न मेरे निर्देश पर कार्रवाई की जानकारी दी जाती है। जल शक्ति विभाग में पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है। नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी हो रही है। मेरा मंत्री के तौर पर कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। मेरी अनदेखी से दलित समाज आहत है और मैं आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। हरियाणा के नूंह में एक डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उस वक्त जब वो अवैध खनन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा चुका है और इसमें जो है आपको बताएं कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का अंतिम संस्कार कल होगा। हिसार के उनके पैतृक गांव सारंगपुर में होगी अंत्येष्टि। फिलहाल सिटी अस्पताल में सुरेंद्र सिंह का शव रखा गया है। कनाडा से रात में भारत लौटेगा सुरेंद्र सिंह का बेटा। डीएसपी की हत्या के विरोध में आज कस्बा ताबड़ू बंद, लोग मार्च निकाल रहे हैं, एसडीएम को ज्ञापन देंगे। डंपर बरामद, क्लीनर गिरफ्तार, ड्राइवर की तलाश। हत्या और आपराधिक साजिश का केस फिलहाल इस मामले को लेकर दर्ज किया गया है। नूंह के पंचगावा गांव में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर पहुंचे। वो ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जो मुखबिर करते हैं, जो सूचनाएं देते हैं, उन्होंने ये जानकारी डीएसपी को दी थी और उसी जो इन्फॉर्मर की सूचना पर रेड करने के लिए पहुंचे थे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर की रिपोर्ट देखिए। नूंह का पचगावा गांव और पचगावा गांव में जो सबसे ऊंचा घर है उसकी मैं छत पर खड़ा हूं और यहां टॉप एंगल से दिखाता हूं कि कैसे होती है इलीगल माइनिंग, क्या मॉडस ऑपरेंडी है और क्या है गांव की
भौगोलिक स्थिति आप देखें कि ये जो पूरा गांव है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और बीचों बीच ये जो पचगावा गांव है वो है। यहाँ गांव के लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम धंधे नहीं हैं। अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केवल ये गांव नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि गांव में कई घरों में आपको इस तरह के डंपर खड़े हुए मिल जाएंगे और लोग यहाँ से पत्थर निकालते हैं फिर अलग अलग शहरों में जाकर बेचते हैं। तो अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अब गांव से जो ये रास्ता निकलता है ये एक रास्ता है गांव से, यही रास्ता आगे जो पहाड़ियां हैं वहां तक जाता है। चाहे पुलिस आए या फिर माइनिंग करने वाले, एक रास्ता है। हालांकि जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं वो कई रास्ते तय कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के लिए आने के लिए एक रास्ता है जहां से गाड़ियां जा सकती हैं। तो पुलिस जब भी यहां से निकलती है इस रास्ते से तो यहां पर इलीगल माइनिंग करने वालों के जानकार दुकानदार के रूप में या किसी और रूप में यहाँ पर बैठे होते हैं और जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है वो तुरंत फ़ोन करते हैं आगे जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। सामने देखें कि जहाँ पर डीएसपी की मौत हुई वो जगह है जहाँ पर पहाड़ खुदे हुए हैं। वहाँ पर जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं उस पहाड़ के ऊपर भी एक आदमी टॉप पर बैठा होता है जो कि ऊपर से देख रहा होता है कि गाड़ियाँ पुलिस की आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो दूर से दिखाई देता है, अगर आप पहाड़ के ऊपर बैठे हैं तो आपको कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगा कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। तो जैसे ही यहाँ से जो माइनिंग करने वाले का जानकार जो यहाँ बैठा होता है इस गली के आसपास वो फ़ोन करता है, आगे तुरंत वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और जो शख्स पहाड़ पर बैठा होता है वो तुरंत जो लोग नीचे बैठे होते हैं वो उनको बताता है कि गाड़ियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं। और पुलिस के पहुँचने के पहले ही अधिकतर जो लोग माइनिंग करने वाले हैं वो पहाड़ों के ऊपर के रास्ते से निकल जाते हैं। माइनिंग करने के लिए या तो वो लोग ट्रैक्टर ले जाते हैं या फिर डंपर ले जाते हैं। तो पुलिस तो यहाँ से जाती है अपनी गाड़ियों से, लेकिन जो डंपर या ट्रैक्टर वाले होते हैं उन्होंने कई रास्ते आगे बनाए हुए हैं, गुप्त रास्ते हैं जो कि वो डंपर और ट्रैक्टर इन पहाड़ों के ऊपर से निकाल लेते हैं और इस तरह से पुलिस से बच जाते हैं। लेकिन कल जो डंपर का ड्राइवर था उसको शायद मौका नहीं मिल पाया, जो भी वजह रही हो वो निकल नहीं पाया और डीएसपी वहाँ पर पहुँच गए। जब डीएसपी को डंपर के ड्राइवर ने देखा तो उसने भागने की कोशिश की। डंपर के पीछे डीएसपी ने अपनी गाड़ी लगाई और ड्राइवर ने अपने डंपर को रोक भी दिया, लेकिन जैसे ही डीएसपी नज़दीक पहुंचे आरोप यह है कि ड्राइवर मित्र ने उन पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से जो मित्र आरोपी ड्राइवर है उसके डंपर को पुलिस ने बरामद कर लिया है, उसकी तलाश जारी है। लेकिन ये गांव की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से आप देखें तो बहुत ही प्लान वे में माइनिंग होती है और यहाँ से पुलिस जब पहुँचती है उसके पहले ही आरोपी फरार हो जाते हैं। क्योंकि गांव में अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं तो हर कोई यहाँ पर इन्फॉर्म कर देता है कि पुलिस आ रही है और पुलिस के पहुँचने के पहले ही आरोपी फरार हो जाते हैं। नूह के पचगावा गाँव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ऐसे ही परेशान करने वाली खबर जो है वो झारखंड से आई। झारखंड की राजधानी रांची में तड़के 3 बजे के आसपास तुपुदाना इलाका है, वहां पर महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस की जो जानकारी आई है पुलिस की ओर से उनके ओर से बताया गया है कि जिस गाड़ी से उनको कुचला गया था उसे जब्त कर लिया गया है और उससे 10 मवेशी भी बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शक है जानवरों की अवैध तस्करी का वो पुख्ता हो चुका है कि उस गाड़ी से जानवरों की अवैध तस्करी की जा रही थी और जब महिला सब इंस्पेक्टर ने रोका, संध्या टोपने ने रोका, तो उनको उस गाड़ी ने रौंद दिया और वहाँ उनकी हत्या हो गई और काफ़ी मीटर तक उन्हें घसीटते हुए गाड़ी आगे ले गई थी। जहाँ पे सड़कों पे जो निशान है खून के वो भी मीडिया में सामने आए थे। इस मामले में एक आरोपी निसार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता केएस ईश्वरप्पा को कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। इसे ईश्वरप्पा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्होंने आत्महत्या के मामले में आरोपों के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर संतोष के सुसाइड केस में भी रिपोर्ट फाइल की है। उडुपी पुलिस ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में ये रिपोर्ट फाइल की है। खबरों के मुताबिक सबूतों के अभाव में पुलिस ने ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दी है। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की
12 अप्रैल 2022 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उसने ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इन आरोपों से ईश्वरप्पा ने इनकार किया था, लेकिन काफी दबाव के बाद मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, और दिल्ली से हमारे सहयोगी परिमल कुमार और मुंबई से पूजा भारद्वाज भी हमारे साथ बनी हुई। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कर्नाटक के उडुपी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, और ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। एक एम्बुलेंस अपना संतुलन खोते हुए टोल बूथ से जा टकराई। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोगों को गंभीर चोटें आई। दिल्ली में आज दोपहर काले बादल छाए, जिसके बाद कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते कुछ हद तक यातायात भी बाधित हुआ। सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक देखने को मिला। मौसम विभाग की ओर से पहले ही आज के लिए बारिश का अनुमान था। अगले 4 दिन भी इसी तरीके का मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी है। मुंबई में भी झमाझम बारिश जारी है। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से मेरे 2 सहयोगी परिमल कुमार और सौरभ शुक्ला के साथ मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।